तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। गूगल प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर के बाहर भी सैकड़ों की संख्या में आपको इस तरह के एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, जो केवल आपका आधार लेकर, आपका पैन कार्ड लेकर और आपका अकाउंट नंबर लेकर कुछ ही मिनटों में जो है आपको एक छोटा लोन अमाउंट जैसे कि 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक लोन देने का दावा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ दावा होता है, 2 लाख तक तो नहीं मिल पाता है। लेकिन अक्सर ये कंपनियां जो होती हैं, जो एप्लीकेशन होती हैं, ये कंपनियां जो है छोटे लोन आपको प्रोवाइड कर सकती हैं 5,000 रुपये तक का। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो छोटे लोन एप्लीकेशंस होते हैं, ये फाइल चार्ज और ब्याज के नाम पर जो है जितना भी आपने लोन अमाउंट लिया है उसका 45% से लेकर 70% तक जो है आपको ब्याज जो है यहाँ पर वसूल सकती है। चूंकि ये कंपनियां छोटे अमाउंट के लोन देती हैं, इसलिए ये बहुत छोटे समय के लिए लोन देती है। मात्र 15 से 30 दिनों के लिए आपको ये समय देती है अपना लोन अमाउंट चुकाने के लिए। लोन तो आप इन एप्लीकेशन के माध्यम से ले लेते हो, लेकिन ये कंपनियां आपका जिंदगी जो है नरक बना देती है। जैसे ही आप इन लोन ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, ये आपसे परमिशन मांगती है आपके सारे कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस करने का। आप इनको एक्सेस दे देते हो और आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट होते हैं, आपके मदर के, आपके फादर के, आपके रिलेटिव्स के, हो सकता है कि आपके गर्लफ्रेंड के भी आपका नंबर हो उसमें, उनको भी ये लोग कॉपी कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है सक्सेसफुल हो जाने के बाद इंस्टॉलेशन, जब आप इनसे लोन का डिमांड करते हो तो ये आपको लोन दे देते हैं। मान लीजिए कि आपने 1,500 रुपये का लोन लिया है 15 दिन के लिए, तो जैसे ही 15 दिन से 1 घंटा भी अधिक हो जाता है, ठीक है, ये लोग जो है आपके ऊपर ब्याज के रूप में भयंकर पेनाल्टी आपको लगा देते हैं। साथ ही फोन पर ये आपसे बात करते हैं एक गुलाम की तरह और आपको भद्दी भद्दी गालियां आपको फोन पर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनके फोन से बचने के लिए इनके नंबर को हम ब्लॉक कर दें, इनके व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दें, लेकिन क्या फायदा है। आपके सारे कांटेक्ट को इन्होंने कॉपी किया हुआ है। आपके मदर को, फादर को, आपके रिलेटिव्स को, आपके गर्लफ्रेंड को ये लोग फोन करते हैं, उनको भी जो है गालियां देते हैं और आपको भी जो है उनके सामने जो है बेइज्जत करते हैं। तो आपका मजबूरी हो जाता है कि आप उनका फोन को रिसीव करें, ठीक है, और उनकी गालियों को सुने। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप YouTube पर जाके सर्च कर सकते हो। इनके बहुत सारे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे जिनमें ये अपने कस्टमर्स को बहुत भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मिलेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो कॉन्टेक्ट ये हमारे फोन से कॉपी कर चुके हैं, क्या उन कॉन्टेक्ट को हम वापस ले सकते हैं? तो आप कैसे वापस ले सकते हो उसको? आपने खुद जो है मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते समय उनको परमिशन दिया था आपके कॉन्टेक्ट को कॉपी करने का, तो उन्होंने तो वो कॉन्टेक्ट ले लिया। अब उनसे वो वापस आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपने परमिशन दिया है। इसलिए कोई ऐसा चीज इसमें नहीं है कि वो उन्होंने डाटा चोरी किया है, क्योंकि आपने परमिशन दिया है। तो उन कंपनियों ने देखिए आपके कॉन्टेक्ट को कॉल किया है, उनको गालियां दिया है, ये कोई जो है कानूनी रूप से भी गलत है। उनके खिलाफ आप जरूर कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अब 1,500 रुपये का आपने लोन लिया है, उसके चलते जो है अगर आप कानूनी कार्रवाई करोगे तो उसमें आपको हजारों लाखों रुपए उसमें खर्च हो सकते हैं। ठीक है, और समय भी आपका बहुत खर्च हो सकता है, इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं। और इसका बेनिफिट जो है, इसका फायदा जो है ये कंपनियां उठाते हैं और फिर जो है आपके रिश्तेदारों को भी ये लोग खूब गालियां देते हैं फोन के ऊपर भद्दा भद्दा। इनके जो है मन में किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं होता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो लोन कंपनियां हैं आखिर ये इतना गाली क्यों देते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 1,500 रुपये का आपने लोन लिया है और उनको वसूल करना है पेनल्टी के साथ। ठीक है, अगर वो कानूनी रूप से आपसे वसूल करने आएंगे तो उनको हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और एक लंबा समय जो है, सालों का भी समय भी लग सकता है आपसे पैसा वसूल करने में कानूनी रूप से। इसलिए ये लोग जो है शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा गालियां देते हैं आपको भी और आपके फैमिली मेम्बर्स को, ताकि आप मजबूर होकर उनका पैसा जो है रिटर्न कर दें पूरे ब्याज के साथ।
फिर भी अगर आप इनके खिलाफ कंप्लेन करना चाह रहे हो तो आप लोकल पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हो, या फिर किसी वकील के हेल्प से आप जो है इनके ऊपर जो है लीगल केस जो है कर सकते हो। ठीक है, और इनको जो है ना डरा कर धमका कर जो है वहां पर वकील के माध्यम से, कानूनी नोटिस के माध्यम से उनको चुप करवा सकते हो। अगर आप इन कंपनियों को लीगल नोटिस भेजते हो वकील के माध्यम से तो ये कंपनियां भी जो है डर जाती है, इनको भी डर लगने लगता है कि भाई हमारे कंपनी के खिलाफ बहुत बड़ा केस हो सकता है, हमको बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ सकता है, इसलिए ये कंपनियां घबरा जाती हैं और आपसे फिर माफ़ी भी मांगने लगती है, और फिर जो है हो सकता है कि आपके लोन को भी ये लोग माफ़ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है केस मुकदमा नहीं कर पाते हैं, उसका फायदा तो ये लोग उठाते ही हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर, कंपनी के ऊपर केस कर दे तो इन कंपनियों को भी जो है भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। और आप भी इस तरह के किसी लोन ऐप से लोन लेने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल से सारे कॉन्टैक्ट को डिलीट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके कॉन्टैक्ट का जो है गलत उपयोग कभी कोई ना कर सके। और फिर अगर आपको लोन लेना है तो लीजिए, ताकि वो लोग आपके कॉन्टैक्ट को कॉपी ना करें। और अगर उसमें नंबर सेव भी करना है तो कुछ अननोन नंबर्स को आप सेव कीजिए, अपने रिलेटिव या कोई जानने वाले का नंबर सेव ना कीजिए, ताकि उनको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद अगर आप चाहें तो लोन वहां से ले सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। लोन अगर आपने लिया भी है इन कंपनियों से तो आप कोशिश करें कि समय पर ही इनका लोन आप चुका दीजिए। ठीक है, आपके अंदर भी जो है कोई गलत मंशा नहीं होनी चाहिए। अगर ये लोन कंपनियां आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं फ़ोन करके तो आपके पास रास्ता है कि आप इनको ब्लॉक कर दीजिए, इनके सारे कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कीजिए, व्हाट्सएप को ब्लॉक कीजिए। इसके बाद इन कंपनियों के सामने बस एक ही रास्ता रहता है, ये कानूनी रास्ते से आपसे पैसा वसूल कर सके। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद क्या क्या आपको परिणाम और क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप भी इस तरह के लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।